जहाँ तक रेरा का सवाल है, रेरा जो आपको पता है इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर इन्होंने कोई इसमें अनियमितताएँ पाई है, तो इनकी ज़िम्मेवारी है कि पहले कैसे मतलब ये हुआ और अगर वायलेशन हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और अभी तो ये सिर्फ़ एक स्टेप ही है, बाकी आगे रेरा के क्या-क्या वायलेशन हुए वो तो खुद देखेंगे। और जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, जिसमें 118 का वायलेशन है, जिस तरह से ये बात जो है विपक्ष वाले उठा रहे हैं उस तरह से है नहीं। क्योंकि ये जो है मामला अभी आज ही मेरे जो है डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है और जो हमने इनको एक फ्री हैंड दिया था, ये काफ़ी आगे अभी तक जो है इस मामले की तहकीकात में पहुँचे हैं। जो रिपोर्ट पहले इन्होंने बनाई थी उसके ऊपर ही इनको आगे बढ़ने के लिए हमने फ्री हैंड दिया हुआ है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी के हिसाब से कोई 150 बीघा के करीब जो है मामला इसमें जो है वायलेशन का आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है कि जो 150 बीघे के करीब है, जो चेस्टर हिल का जो एक कंपनी बनाई है, इन कंपनी ने एक पार्टनर बनाया था लोकल हिमाचली को, जो एग्रीकल्चरिस्ट था, तो उसके नाम पे ज़मीनें ली गई और उसके नाम से ज़मीनें लेकर फिर इन्होंने जो है रेरा में रजिस्ट्रेशन करा लिया और रेरा में भी जो है इन्होंने उसमें दिखा दिया ये जो चेस्टर वाली कंपनी है और जो हिमाचली जो एग्रीकल्चरिस्ट था, बताया तो ये भी जा रहा है कि ये इसी कंपनी में जो है, जो हिमाचली हमारा जिसके नाम पे ज़मीन ली, ये इसी कंपनी में जो है कोई कर्मचारी था। तो इन्होंने जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के, क्योंकि रेरा में शायद ऐसा प्रोविज़न है कि कोई जो है लोकल बिल्डर जो है या लोकल जो है किसी भी बिल्डर के साथ जो है किसी किस्म का एग्रीमेंट करके रेरा से अपने से वो जो है पास करा सकता है स्कीम को। परंतु हमारा जो है 118 का जो वायलेशन है, वो इसलिए हमें प्रतीत होता है कि ये जो शख्स है जिसके नाम पे भूमि ली गई, उनकी अपनी इनकम की सोर्स उतनी नहीं है, जितने की ज़मीन इन्होंने खरीद दिखाई है। तो इसकी रजिस्ट्रियों की तहकीकात हो रही है और इनके बाकी इनकम के बारे में तो जो हमारे पास प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड होगा उसी पे होगा। अदरवाइज़ जो है ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी बन सकता है, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है और वो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टियाँ खरीद रहा है, तो नेचुरली इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई वित्तीय जो है अनियमितताएँ हो सकती है, जो कानूनन गलत भी हो सकती है। पर अगर 118 का परमिशन की जहाँ तक बात है, हमें तो सिर्फ़ देखना है कि ये मतलब 118 का परमिशन सही था या ये खरीद सकता था या बेईमानी तो नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो इसके ऊपर जो है तेज़ी से काम हो रहा है और ये जो सोलन की प्रॉपर्टी जो है वहाँ सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है और 150 बीघे के करीब है। जैसे 1500 करोड़ कह रहे हैं, इतना नहीं होगा। अगर सोलन के प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से ये हो सकता है कि 300 करोड़ के आसपास 150 बीघे ज़मीन की हो सकती है। तो इसके जो तथ्य जो है इंक्वायरी होने दीजिए। इंक्वायरी होने पे आपके सामने सब कुछ हम रखेंगे, कोई छुपाने को नहीं है। बल्कि मेरे डिपार्टमेंट में जब मेरे संज्ञान में आया, जो इससे पहले कोई ऑर्डर हुए थे, मैंने उन ऑर्डर को ओवर रूल करके डिप्टी कमिश्नर को फुल जो है इनको पावर्स दिया है कि वो इसमें पारदर्शी तरीके से इसकी कार्रवाई करें। इसमें क्या लीगली ये स्टैंड करेगा? मेरा सवाल बेसिकली ये इसमें जो केस था, केस जो होता है 118 का जो वायलेशन का होता है, वो डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर करता है। कलेक्टर जब उसका जो है किसी फैसले पे आता है, उसके बाद उसकी अपील होती है, डिवीजन कमिश्नर के पास होती है। ये सिंपल मामला नहीं है। सिंपल मामला होता है 118 का। जब आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन की सारी प्रोसेसिंग जो है डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे होती है, चाहे उसमें पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सारे इन्वॉल्व होते हैं। वो फिर रिकमेंड करके केस जो है सरकार को भेजते हैं 118 में। सरकार में जो है फिर पूरा ये जो है सेक्रेटरी लेवल पे उसकी सारी छानबीन की जाती है और उसके बाद सही पाया गया तो वो रिकमेंड करके मंत्री को आता है। मंत्री जो है उसको देखने के बाद फिर उसको जो है इसमें फाइनल अथॉरिटी सैंक्शन की जो है चीफ मिनिस्टर को है। ये तो है सिंपल एप्लीकेशन का। पर जहाँ केस का मामला है, ये जो आप इसको थोड़ा अलग डिफरेंशिएट कीजिए। ये बन गया केस। अब ये केस बना तो ये जो है एसीएस रेवेन्यू का चार्ज चीफ सेक्रेटरी के पास था। चीफ सेक्रेटरी ने उस पे लिख दिया कि भाई ये जो है इसके ऊपर फलाना जो है ऐसा किया जाए। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कहा कि ये जो है इसके ऑर्डर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स थे, इट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर और मेरा भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। तो मैंने कहा ही इज नो जुरिस्डिक्शन,
let the inquiry be conducted by the proper person who is having jurisdiction. तो सो वो हो गया, have overruled the क्या कहते हैं ये whatever orders were issued by the chief secretary as a when he was holding the charge of ACS revenue. Now the inquiry is before the deputy commissioner. डेप्टी कमिश्नर जो उसको एक केस के रूप में उसकी जो है पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी जो है एक तरफा नहीं होता कभी। अब जो पार्टी इसमें जिनके ऊपर गंभीर आरोप है उनको भी समन किया गया है, वो भी आके अपनी बात रखेंगे और सारी बातें रखने के बाद एक ऑर्डर जो है जुडिशियल ऑर्डर पे जो है एक पास होगा और वो ऑर्डर अपीलेबल है। अगर वो गलत है तो पार्टी वाले जिसके खिलाफ जाएगा वो जाएंगे आगे। कंस्ट्रक्शन अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं जिसमें अभी तहकीकात हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 150 बीघे तक इन्वॉल्व लैंड हो सकता है, तो इसमें एक्शन नहीं ले रहा हूँ, सरकार भी नहीं ले रही है। सरकार के जो एक कानून है उसके तहत एक्शन हो रहा है। हमने सिर्फ ये जो है जो एक्शन होना था उसको फास्ट ट्रैक में डाला है। जो कलेक्टर इसमें है उनको कहा कि तुरंत इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी तहकीकात होना है करके कानूनन इसको जो है जल्दी से जल्द किया जाए। रेरा ने अब इसमें 3 डिपार्टमेंट आप जैसे बता रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट आ गए इसमें। पहला तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया जिसमें 118 का लैंड उसको परमिशन देनी थी। दूसरा आ गया फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्योंकि ये जो है कॉर्पोरेशन के अंडर है। तीसरा आ गया आपका रेरा का जिसने परमिशन देनी थी। तो अगर टीसीपी के तहत कोई भी किसी किस्म का वायलेशन हुआ तो वो टीसीपी ने देखना है और जो रेरा का वायलेशन है रेरा ने देखना है, 118 का वायलेशन हमने देखना है। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.